बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि किस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम का बचपन गुजरा और उनके भाइयों ने उन्हें कुएं में फेंका और अल्लाह ताला ने एक काफ़िले के ज़रिए उन्हें कुएं से बाहर निकाला और उन्हें मिस्र के बाज़ार में बेच दिया गया। उनका ख़रीदार अजीज़ मिस्र था। आज की वीडियो में हम आपको इससे आगे का किस्सा बताएंगे, लिहाजा आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज़ मिस्र के घर में पले बड़े और जवान हुए। जो भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखता उनका दीवाना हो जाता। जब अजीज़ मिस्र की बीवी, जिसका नाम ज़ुलेखा था, उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बेपनाह हुस्न देखा तो उनके इश्क में मुब्तला हो गई और हर वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख़यालों में गुम रहती। चुनाचे एक दिन ज़ुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से अपनी दिल की बात कह दी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ से मुँह फेर लिया। एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम महल में अकेले मौजूद थे। अजीज़ मिस्र की बीवी भी वहाँ आन पहुँची। उसने महल के तमाम दरवाज़े बंद करके हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह करने की दावत दी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की पनाह, और वहाँ से दरवाज़ा खोलकर जाने लगे तो अजीज़ मिस्र की बीवी ने उनकी कमीज़ को पकड़कर खींचा, जिससे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ पीछे से फट गई और ऐन उसी वक्त अजीज़ मिस्र महल में दाखिल हुआ। उसने एक ऐसा मंज़र देखा कि करीब था कि वो पागल हो जाए। उसने महल के दरवाज़े पर यूसुफ अलैहिस्सलाम को फटी हुई कमीज़ के साथ पाया और अजीब सी हालत में अपनी बीवी को उसके पीछे भागते हुए देखा। अजीज़ मिस्र की बीवी ने मामले को एक नया रुख दे दिया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनहगार ठहराया। चुनाचा उसने अजीज़ मिस्र को कहा कि इस नौजवान ने एहसान फरामोश होने का सबूत दिया है और तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी इज्जत से खेलने का इरादा किया है। अब इसकी और क्या सज़ा हो सकती है कि उसे कैद कर दिया जाए या सख्त अजियत दी जाए। पाक दामन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सारी हकीकत अजीज़ मिस्र को बताई और कहा, ए अजीज़ मिस्र, इस औरत ने मुझे गुनाह करने पर उकसाने की कोशिश की है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजीज़ मिस्र से कहा, झूले में लेटा हुआ ये कमसन बच्चा मेरी सच्चाई की गवाही देगा। अल्लाह ताला ने उस बच्चे को कुव्वते गोयाई दी जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी की गवाही दी। उस बच्चे ने कहा, यूसुफ की कमीज़ को देखो, अगर वो सामने से फटी है तो यूसुफ गुनहगार हैं और अगर पीछे से फटी है तो यूसुफ सच्चे हैं और अजीज़ मिस्र की बीवी ने उन पर नाहक तहमत लगाई है। तब अजीज़ मिस्र ने देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ पीछे से फटी है। वो समझ गया इस मामले में यूसुफ अलैहिस्सलाम की कोई ख़ता नहीं है, लिहाजा उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके कहा, ए यूसुफ, इस किस्से को यहीं ख़त्म कर दो, इस मौजू पर किसी से गुफ्तगू ना करना। फिर उसने अपनी बीवी से कहा, ये तुम्हारे मकर का करिश्मा है, बलाशबा तुम्हारा मकर फ़रेब बहुत बड़ा है। जाओ और खुदा की बारगाह में तौबा और इस्तग़फ़ार करो कि तुम ख़ताकारों में से हो। अजीज़ मिस्र ने कोशिश की थी कि ये राज किसी को ना मालूम पड़े, लेकिन मिस्र की औरतों को इस बात की भनक पड़ गई और वो अपनी महफिलों में इसकी बातें करने लगी। बाज़ ने तो अजीज़ मिस्र की बीवी पर खुली तनकीद शुरू कर दी और उसे लानत व मलामत करती। अजीज़ मिस्र की बीवी को इन सब बातों का जब इल्म हुआ, जिस पर वो बहुत गमगीन और परेशान हो गई, फिर सोचने लगी कि कोई ऐसी तदबीर की जाए जिससे वो औरतें उसके सामने ज़बान ना खोल सके और उसकी हम नवा बन जाएं। बड़ी सोच विचार के बाद उसने एक दिन अपने यहाँ एक ख़ास महफिल रखने का सोचा और मिस्र की तमाम औरतों को इसमें शिरकत की दावत दी। जब वो आई और तकियों से टेक लगाकर बैठ गई तो उन्हें ऐसे फल पेश किए गए जिनको खाने के लिए छुरी से काटना पड़ता था, इसलिए हर औरत को एक छुरी दे दी गई। और ऐन उसी वक्त अजीज़ मिस्र की बीवी ने इशारे पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कमरे में बुलवाया। जैसे ही उस कमरे में यूसुफ अलैहिस्सलाम दाखिल हुए और आते ही उन औरतों के होशो हवास जाते रहे और बेखबरी में फलों के बजाय वो अपने हाथ की उंगलियां काट बैठी और कहने लगी, ये इंसान नहीं है बल्कि बड़ी शान वाले फरिश्ते हैं। अजीज़ मिस्र की बीवी ने कहा, ये वही यूसुफ है
जिस पर तुम मुझे मलामत करती रही हो वो पाक दामन है, वो अपने काम से काम रखता है। अगर वो मेरी बात नहीं मानेगा तो उसे कैद कर दिया जाएगा। वो दिन गुजर गया। अजीज़े मिस्र की बीवी फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की दावत देने लगी, लेकिन उसकी तमाम कोशिशें बेकार साबित हुई, हत्ता कि वो बिल्कुल नाउमीद हो गई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस मुसीबत के हाथों सख्त परेशान थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बारगाह अहलिया में हाथ फैलाए और कहा, ए मेरे परवरदिगार, कैद खाने का अंधेरा और तकलीफ़ बर्दाश्त करना मेरे लिए इस मुसीबत से आसान है। अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और उन्हें बहुत बड़े फितने से निजात बख्शी। जब अजीज़े मिस्र की बीवी यूसुफ अलैहिस्सलाम की जानिब से मायूस हो गई और अपने शौहर को उनकी शिकायत करने लगी और कहने लगी, यूसुफ ने मुझे मिस्र की औरतों में बदनाम कर दिया है। अगर तुम मुझे मेरी खोई हुई इज्जत वापस लौटाना चाहते हो तो उसे कैद कर दो और मेरे दामन पर लगा हुआ दाग धो डालो। अजीज़े मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी और बेकसूर होने का सबूत अपनी आंखों से देख लिया था। इसके बावजूद वो अपनी बीवी के बहकावे में आ गया और उसने बेकसूर यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में कैद कर दिया। इस वाक़े का अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में बयान करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल जाए।